हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th का जो चैप्टर 15 है और एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर 13 है, ठीक है। और ये इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो इसकी जो बेसिक वीडियो थी वो मैं अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार उसको समझ लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। और उसके बाद उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं जिनको सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकली क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है इफ PA equal 7/3 यानी probability of event A is 7/13 and probability of event B is 9/13। और एक कंडीशन और दे दी आपको, जो A और B जो इवेंट्स हैं उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी आपको दे रखी है 4/13। फिर इसने पूछे, क्या पूछी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट B हैज ओकर्ड, ठीक है। यानी ये घटना घटित हो चुकी है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकर्ड इवेंट यानी बी। ओके, अब ये आपके पास वैल्यू है, वैल्यू पुट करनी है 4/13 अपॉन 9/13। सोल्व करने पे क्या आएगा 4/9। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ओकर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, ठीक है। और यूनियन वाले की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो यहां से क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मिल सकता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन और ये जो यूनियन है ये आपको पता है 11th क्लास में पढ़ा था, ए यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लेके चल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ओकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ओके, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या रखी है आपको, इसकी वैल्यू रखी है 0.3। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 0.3, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बी की प्रोबेबिलिटी 0.5, कितना आ गया 0.15। ओके, इंटरसेक्शन वाले की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी होती क्या है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0.6 प्लस बी वाले की 0.5 माइनस कॉमन 0.15, कितना हो गया 1.1 माइनस 0.15 5, और ये हो गया 10 माइनस 1 9 0.95, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, बी की भी दे रखी है, इनके यूनियन की भी दे रखी है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन बी हैज ओकर्ड एंड व्हेन इवेंट ए हैज ओकर्ड, ठीक है, दोनों केस में। तो सबसे पहले मेरे को इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी इन दोनों में, ए का और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां से फाइंड करूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन तीनों की वैल्यू मेरे पास है तो ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यहां पे वैल्यू पुट करनी है, पी ए क्या है 0.5 है, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और माइनस यूनियन वाले की कितनी है 0.8, ये हो गया 1.1, ये आएगा 0.3, ठीक है। इंटरसेक्शन वाले की आ चुकी है, अब 1 by 1 इनको सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ओकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओकर्ड इवेंट, ठीक है, या इवेंट बी। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3 और बी वाले की 0.6 यानी 1/2। सेकेंड वाला पी बी बाई ए क्या आएगा, दोनों का कॉमन 0.3 अपॉन इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जो नीचे होता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन में लिखते हैं 0.5। आंसर क्या आया 3/5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको इवेंट ए डैश की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है, और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, 0.7 दोनों सेम है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है आपको बी की व्हेन इवेंट ए हैज ऑकर्ड, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड, ये आपको फाइंड करना है, और दोनों इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी भी आपको फाइंड करनी है। तो यहां से सबसे पहले तो पीए फाइंड कर लेते हैं, और पीए कैसे आएगा, 1 में से इसको माइनस कर लो डैश वाले को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश, ओके। पी ए कितना आ गया, 1 माइनस 0.7 0.3, ठीक है। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, और यहां से देखो बी बाई ए का मतलब क्या है, इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑकर्ड, ठीक है। यानी पी बी बाई ए किसके इक्वल आएगा, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, ओके। अब यहां से b बाई ए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास है नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अननोन है अभी तक। पी ए यानी ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 0.15 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन आपको मिल चुका है, अब ये भी फाइंड कर सकते हो और ये भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको पी ए और पी बी दोनों दे रखे हैं, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की 0.15, और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो आपको रखी 0.7, तो ये आ गया 15/70, 5 से कैंसिल, 3 जा 5 से 14 जा, 3/14, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, ए की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी है, 0.3, और बी वाले की 0.7 माइनस कॉमन वाले की, कॉमन वाला 0.15, ये तो कंप्लीट हो गया। 1 माइनस 0.15 कितना आएगा, 0.85, ठीक है। और या तो डेसिमल में रखो या फ्रैक्शनल में लिखना चाहो तो 85/100, अब ये 5 से कैंसिल, 17/20, ओके, ये इसका आंसर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से डिफाइन करने वाले क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें आपको गिवन इवेंट क्या है ये आपको अच्छे से जज करना है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो आपको मालूम करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो एक बार पढ़ते हैं इसको, ए डाई इज रोल्ड, ठीक है, एक जो पासा है डाई है उसको रोल किया है, टॉस किया है, तो टोटल आउटकम जो एस बनेगा, सैंपल स्पेस के जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, ओके। आगे पढ़ते हैं, इफ द आउटकम इज एन इवेंट नंबर, अगर जो आउटकम आया वो कैसा हो, इवन नंबर हो, तो ये आपको गिवन कंडीशन है, ठीक है, ये इवेंट गिवन है। और पूछी किसकी है वो आगे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि वो जो आउटकम है वो प्राइम नंबर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो जो गिवन इवेंट है ना उसको मैं एफ, और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको मैं इवेंट ई एज्यूम कर रहा हूं। इवेंट ई क्या एज्यूम कर रहा हूं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम, यानी गेटिंग ए प्राइम नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, साथ के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख लो, चलो बाद में कर लेंगे। इवेंट एफ, एफ में मैंने क्या बताया आपको, इवेंट ई तो उस इवेंट को लिया, ई तो मैंने उस इवेंट को एज्यूम किया जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और एफ किसको एज्यूम किया, जिसकी आपको मतलब जो कंडीशन आपको दे रखी है, जो इवेंट आपको दे रखी, क्या दे रखी यहां पे, आउटकम इज एन इवन नंबर, ये आपको गिवन है, ठीक है, गेटिंग इवन नंबर, ओके, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है वो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड, ये गिवन है, मतलब ये पहले से घटित हो चुकी है, ठीक है।
इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड, ये आपको फाइंड करनी है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओकर्ड इवेंट यानी एफ, ठीक है। अब इसमें एफ वाले की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है और ई इंटरसेक्शन एफ उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो इवेंट ई है, इवेंट ई में पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, गेटिंग ए प्राइम नंबर, इवेंट ई यही है ना। अब प्राइम नंबर क्या क्या है, प्राइम नंबर यहां से देख लो 2 3 5, ओके। और एफ में पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, एफ क्या है, गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर क्या है 2 है 4 है और लास्ट 6 है, ठीक है। अच्छा, मेरे को एफ वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या आएगा 3/6 यानी 1/2, 3/6 से लिख लेते हैं क्योंकि आगे 6 कैंसिल कर देंगे, है ना। अच्छा, और क्या चाहिए मेरे को, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई और एफ दोनों में जो कॉमन पॉइंट है उसको लिखना है। अब इन दोनों में देखो कॉमन पॉइंट क्या है, 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और जो प्राइम नंबर भी है, ठीक है। 1 to 6 में 1 to 6 क्या 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर होता है, ओके। तो यहां से एक की पॉइंट मिला मेरे को 2, अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ई इंटरसेक्शन एफ की तो क्या आएगा 1/6, ठीक है। एक की पॉइंट है ना आउट ऑफ 6, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली 1/6 अपॉन ये वाली 3/6, कैंसिल करने पे क्या मिला 1/3, ये इसका आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आगे भी बहुत से क्वेश्चन है जिनको सोल्व करेंगे तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को पढ़ते पहले, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक कॉइन है जिसको 3 टाइम टॉस किया है, तो जो सैंपल स्पेस में पॉइंट्स आएंगे उनको मैंने यहां पे लिखा है 8 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड, यानी हर केस में ये 3 केस देखिए, इन तीनों में आपको इवेंट ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और जो इवेंट एफ है वो ऑलरेडी ओकर्ड है, यानी घटना एफ पहले से घटित हो चुकी है। तो फर्स्ट को देखते हैं, इवेंट ई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे हेड से ऑन थर्ड टॉस, यानी जो तीसरी बार टॉस किया है ना, लास्ट टॉस, उस पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, एच आना चाहिए लास्ट में, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो जो इवेंट ई है उसमें पॉइंट्स क्या क्या इंक्लूड करेंगे, एच 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 टी एच टी एच एच और लास्ट टी टी एच, ओके। इवेंट एफ, एफ में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, इवेंट एफ पढ़ते क्या है, हेड से ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी शुरू की 2 टॉस पे हेड आना चाहिए, स्टार्टिंग की 2 पे, यानी एच एच वाला, फर्स्ट 2 पे है, फर्स्ट 2 पे है और कहीं नहीं है, फर्स्ट 2 पे हेड, हेड होना चाहिए ना फर्स्ट 2 पे, ठीक है। ये 2 केस है, एच 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 और एच एच टी। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कौन कौन सा पॉइंट इंक्लूड करें, दोनों में देख लो कॉमन क्या है, एक तो एच 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 है, क्या एच एच टी है, एच एच टी नहीं है, ठीक है, एक की पॉइंट आएगा। अब इनकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, ई बाई एफ की पूछी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन वाले की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, पी एफ, यानी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 2 आउट ऑफ 8 यानी 2/8 और इंटरसेक्शन वाले की 1/8, ठीक है। तो फाइनली पी ई बाई एफ क्या मिल गया 1/8 अपॉन 2/8 यानी 1/2, यहां पे वैल्यू पुट करोगे ना 1/8 इंटरसेक्शन वाले की 1/8 अपॉन 2/8, सोल्व करने पे क्या आएगा 1/2। नेक्स्ट इवेंट ई क्या रखा है, एट लीस्ट 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड्स यानी कम से कम 2 एच आने चाहिए, कम से कम 2 से ज्यादा कितने भी हो, ठीक है, यानी 2 एच तो होनी चाहिए, 2 से ज्यादा चलेगा, एच एच एच
HHT एट लीस्ट टू हेड, HTH एट लीस्ट टू हेड, THH, ठीक है, एट लीस्ट टू हेड्स। ओके, इवेंट F एट मोस्ट टू हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, कम चाहे कितने भी हो, ना हो तो भी चलेगा, ठीक है, 0 हो तो भी, 1 हो तो भी, 2 हो तो भी, 2 से ज्यादा यानी 3 H नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एट मोस्ट 2 हेड यानी 3 हेड नहीं आने चाहिए, बाकी सारे आएंगे, तो 3 बार हेड, यही तो है ना, इसको छोड़ दो, ये वाला इसको छोड़ दो, बाकी 7 आउटकम लिख दो। HHT HTH THH, कम पूछ गया, ठीक है, HTT TST TTH और लास्ट TTT। इसका मतलब क्या हुआ, एट मोस्ट 2 हेड्स यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं। अब 2 से ज्यादा कितनी बार बच गए, 3 बार वाले बच गए इस केस में, ठीक है ना, तो 3 बार जो है 4 है उसको छोड़ दो, बाकी सारे आ जाएंगे। एट मोस्ट 2 हेड, एक बार फिर से बता रहा हूं, एट मोस्ट 2 हेड यानी ज्यादा ज्यादा 2 आने चाहिए, कम से कम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कम से कम 0 हेड इस केस में है, ठीक है। 1 हेड इसमें है, इसमें है, इसमें है, 2 हेड इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, 3 हेड नहीं चलेंगे, एट मोस्ट 2 हेड बोला इसने। अब इनका कॉमन निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, वो क्या आएगा। अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स देख लो, HHH नहीं है, बाकी सारे हैं, इसमें HHH नहीं है ना, बाकी सारे, यानी ये तीनों कॉमन पॉइंट है, ये 3 इसमें भी है। HHT HTH और THH, ओके। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी, E बाई एफ की ना, तो E बाई एफ के लिए फॉर्मूला ये है, ठीक है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F कितने पॉइंट है, 3 आउट ऑफ 8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F में कितने हैं, 7 बाई 8, ये कितने पॉइंट्स है, 7 है ना, दिख जाएगा, काफी स्पेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F हैज ओकर्ड। अब फॉर्मूला क्या है, PE इंटरसेक्शन F बाई PF। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, E इंटरसेक्शन F वाले की 3/8 और F वाले की 7/8, 8 से 8 कैंसिल, 3/7 इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट बच गया इसको रफ करते पहले, उसके बाद करेंगे। थर्ड पार्ट, एट मोस्ट 2 टेल्स, इसको रिप्रेजेंट कर रही है इवेंट E, तो जो इवेंट E में पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या इंक्लूड करेंगे, एट मोस्ट 2 टेल्स, ठीक है, इसकी तरह ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, यानी 3 टाइम जो T है ना उसको छोड़ दो, बाकी 7 केसेस ले लो, लास्ट वाले को छोड़ दी, बाकी सभी को इंक्लूड करना है। HHH मतलब एक भी टेल ना आए, जब एक टेल आए और जब 2 टेल आए, दो से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा इसमें छोड़ दो। इवेंट F में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, इवेंट F क्या है, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आना चाहिए, 1 टेल तो होना चाहिए, 1 से ज्यादा कितने भी हो सारे चलेंगे, ठीक है। तो वो केस ले लो जिसमें एक भी टेल नहीं आ रहा, ये वाला, इसको छोड़ दो, बाकी सारे लेने। एट लीस्ट 1 टेल का मतलब क्या है, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, भाई इसमें तो 1 भी नहीं है, ठीक है, बाकी सभी में कम से कम 1 तो मिल रहा है, 1 भी है, 2 भी है, 2 से ज्यादा 3 भी है, 1 से ज्यादा 2 भी है, 1 से ज्यादा 3 भी है, ठीक है ना, यानी इस केस को छोड़ना, बाकी सारे इंक्लूड करेंगे। HHT HTH THH HTT THT TTH, ओके। E इंटरसेक्शन F, इनमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, देखो वो केस नहीं आ रहे जो ट्रिपल है, बाकी सिंगल डबल सिंगल वगैरह जो भी हैं वो सारे आ रहे हैं, यानी HHH इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तो भूल ही गया मैं, TTT लिखना, TTT, इसको ही तो छोड़ना था ना इसमें, ठीक है, TTT भी इंक्लूड करेंगे। हाँ, इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो इन दोनों में
ट्रिपल वाला ट्रिपल एच इसमें नहीं है, ट्रिपल टी इसमें नहीं है। उसके अलावा जो बच गए, इनको फर्स्ट लास्ट को छोड़ के जो भी बच गए वो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको और इसको नहीं लिखना, बाकी जो 6 केसेस हैं उनको मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो इनका इंटरसेक्शन है, यानी एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी और लास्ट टी टी एच, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी E बाई एफ की, ठीक है। तो E बाई एफ में क्या मिलेगा, एक तो इंटरसेक्शन वाले की प्रोबेबिलिटी और एक अपॉन वाले की, यानी F की प्रोबेबिलिटी। तो मेरे को इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले मैं E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं। E इंटरसेक्शन F में कितने पॉइंट्स हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। और इवेंट F की प्रोबेबिलिटी, इवेंट F में कितने पॉइंट्स हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आउट ऑफ 8, ओके। Conditional probability of event E when event F has occurred will be probability of E intersection F upon probability of occurred event यानी F। तो E intersection F 6/8 upon 7/8, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 6/7, ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। तो टोटल केस क्या आएंगे, एक तो यहीं से एस बन जाएगा, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच और एच टी 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 एच टी एच टी टी हो गया, टी टी एच, ये टी है और लास्ट टी टी टी, ठीक है। एस आ गया आपके पास। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल टेल्स, कि 3 बार टॉस किया ना, सॉरी 3 कॉइन्स हैं उनको टॉस किया है, ठीक है, यानी तीनों पे क्या आना चाहिए, टेल्स, ट्रिपल टी, ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको मैं इवेंट ई एज्यूम कर रहा हूं। तो आपको इवेंट ई क्या दे दिया इसने, क्या रखा है, दे आर ऑल टेल्स, यानी तीनों टेल्स आने चाहिए, ठीक है। तो तीनों टेल्स क्या क्या है, वही तो है, टी टी टी, ओके। और इवेंट एफ जो ऑलरेडी ओकर्ड है, जो घटना पहले से घटित हो चुकी, क्या, इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कॉइन शोज ए टेल, यानी कम से कम एक कॉइन पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, कम से कम एक पे टेल आना चाहिए, यानी एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा 2 हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये केस छूट जाएगा क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए। तो इसमें एक है, इसमें एक है, एक है, इसमें 2 है तो भी चलेगा, 2 है, इसमें 3 है तो भी चलेंगे, ठीक है ना। एक से ज्यादा होने चाहिए थे, बोल रहा था, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, कम से कम एक तो होना चाहिए, मतलब एक भी होना चाहिए, 2 भी होने चाहिए, 3 भी होने चाहिए। तो इस केस को छोड़ दो, बाकी 7 केसेस ले लो, यानी एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच और लास्ट टी टी टी, ये आ गए इवेंट एफ में, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवेंट ई की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ठीक है। अब जो ई इंटरसेक्शन एफ है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ जो दोनों में कॉमन मिले, कॉमन क्या है, टी 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 टी, ओके। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 7 है ना, आउट ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/8, ओके। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड 1/8/7/8, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 1/7, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस है उसको 2 बार फेंक दिया, टॉस कर दिया, ठीक है, एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयर इज ऑब्जर्व्ड टू 6, ये आपको गिवन कंडीशन दे दी है, ये कंडीशन, ठीक है ना, क्या कि फेंकने के बाद जो सम आए वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। What is the conditional probability that number 4 has appeared at least once?
तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 4 कम से कम एक बार आए, ठीक है। और गिवन क्या, सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब जो s है ना, s में टोटल पॉइंट्स क्या आएंगे, 36 आएंगे, 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6 2 1 2 2 2 6 ऐसे, ठीक है ना। अब 36 केसेस आएंगे तो उनको मैं लिख नहीं रहा, जो मेरे को जरूरत पड़ेगी ना वो इवेंट्स में लिख रहा हूं। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको तो मैं ई लेट कर रहा हूं, इस वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, ठीक है। इसको इवेंट ई और जो गिवन है उसको एफ ले रहा हूं, ठीक है। ये एज्यूम कर रहा हूं मैं इवेंट ई। इवेंट ई क्या, 4 कितने पे आने चाहिए, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। 4 कम्स एटलीस्ट वंस, 4 कम से कम एक बार आए, ठीक है। इवेंट एफ, एफ को मैंने एज्यूम किया कि जो सम है वो क्या है, 6 आए, गेटिंग सम इज 6, ठीक है। अच्छा, अब इनके पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, इवेंट जो ई है ना उसमें पॉइंट्स क्या क्या आएंगे वो देखते हैं पहले। इवेंट ई क्या थी, 4 कम एटलीस्ट वंस, ठीक है ना, 4 कम से कम एक बार तो आना चाहिए। क्या क्या हो सकता है, सपोज फर्स्ट टाइम 4 आ रहे हैं, यानी 4 1 4 2 4 3 4 4, 2 बार आ चुके हैं, ठीक है, ये केस भी आ गया। 4 5 4 6, अब ये भी तो हो सकता है कि जो 4 है वो सेकंड टाइम आए, यानी 1 4 2 4 3 4 4 4 नहीं लेंगे, ले चुके हैं, 5 4 एंड लास्ट 6 4। तो ये वो केसेस है जिनमें 4 कम से कम एक बार तो आ रहा है, कम से कम एक बार आ रहा है, 2 बार आ सकता है, ले चुके हैं, ठीक है। इवेंट एफ में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, सम इज 6, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 5, ठीक है, 5 1 हो गया 6। अब 2 से चेक करते हैं, 2 4 4 2, 3 पे 3 3, ठीक है। और क्या आएगा, और कुछ नहीं आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई में और एफ में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, ई में और एफ में देखते हैं। 4, देखो जो 4 वाले हैं ना वो तो आएंगे ही, क्योंकि ई जो इवेंट है वो क्या बोल रहा था, कम से कम 4 एक बार तो आना चाहिए, ठीक है ना, तो इन दोनों में आ रहा है। 2 4 और 4 2, ये कॉमन पॉइंट्स हो गए हैं। अब फाइंड क्या करना है, ई बाई एफ, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको मैंने ई एज्यूम किया था, और जो ऑलरेडी ओकर्ड है उसको मैंने एफ लिया था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड, ये आपको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक तो इंटरसेक्शन वाले की और एक एफ वाले की। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने पॉइंट है, 2, कितने में से, 36 में से, यानी 2/36। और एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ में कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5/36, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ 2/36 अपॉन 5/36, 2/5, ये नीचे दिख तो रहा है ना, नीचे मैंने 5/36 लिखा है, हाँ ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ठीक है भाई, 2 डाइस हैं, उनको फेंक दिया, टोटल आउटकम 36 आएंगे, उसको क्यों लिखें, जिसकी जरूरत है वही लिखूंगा। इफ द 2 नंबर्स अपीयर ऑन देम, और ये इसने कंडीशन दे दी है कि उन दोनों पे अलग अलग नंबर आने चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जो सेम है ये नहीं आने चाहिए। इनके अलावा कितने केस बच गए, 30 बच गए ना, वो 30 इवेंट एफ में है, जो इवेंट दे रखी है ना, गिवन है, उसको एज्यूम करता हूं मैं एफ, और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको ई इवेंट, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ई, आपको दे रखी, ये फर्स्ट पार्ट है। इवेंट ई क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं, क्या आना चाहिए, सम 6, सम इज 6, ठीक है। और इवेंट एफ गेटिंग डिफरेंट नंबर, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा,
ई इंटरसेक्शन एफ वो बनेगा जो इन दोनों का कॉमन है आए, मतलब उन दोनों को प्लस करने पे 6 भी आने चाहिए और सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट नंबर होनी चाहिए, यानी डिफरेंट टू नंबर्स, सम ऑफ डिफरेंट टू नंबर्स इज 6, सम ऑफ डिफरेंट टू नंबर्स इज 6। जो अलग अलग नंबर है उनको प्लस करें तो क्या है 6 आए, ठीक है। probability of conditional probability of event E when event F has occurred will be probability of E intersection F by probability of event F। ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना, ये दोनों, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए E इंटरसेक्शन F जो है ना, E इंटरसेक्शन F वो पॉइंट लेंगे, चलो पॉइंट लेते हैं। E इंटरसेक्शन F क्या क्या पॉइंट लेंगे जिनमें सम क्या है 6 आए, लेकिन 3 3 ये नहीं लेना है, ठीक है, क्यों, ये दोनों सेम हो गए और ये क्या कह रहे हैं डिफरेंट होनी चाहिए, उनको प्लस करें तो 6 आना चाहिए। तो 6 से कब कब आ सकते हैं, 1 और 5 पे आ सकते हैं, 5 और 1 पे आ सकते हैं, 2 4 पे, 4 2 पे, ठीक है। 3 3 पे आता है 6, लेकिन डिफरेंट नंबर हो गया, सॉरी हमको जो लेना है वो डिफरेंट नंबर लेना है, वो तो सेम नंबर हो गया, तो 3 3 को कैंसिल करो, बस यही पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है ई इंटरसेक्शन एफ की 1 2 3 4 बाई 36, ओके। सेकंड एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, इवेंट एफ, इवेंट एफ क्या थी, इवेंट एफ थी गेटिंग डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर आने चाहिए ना। अब सेम नंबर मैंने आपको बताया थे क्या क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 केसेस हैं जिनको आपको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना। 36 टोटल थे, उसमें से इन 6 केसेस को माइनस कर दो, कितने बच गए 30 बच गए ना, 30 आउट ऑफ 36, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F हैज occurred विल बी 30 by 36 अपॉन 4 by, उल्टा कर दिया, ये नीचे आएगा ना, E इंटरसेक्शन F ऊपर आएगा, जो फॉर्मूला होता है उसमें E इंटरसेक्शन F ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या है 4 by 36 अपॉन 30 by 36, 36 कैंसिल 4 by 30, तो ये आया 2 by 15, ठीक है। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। अब जो सेकंड पार्ट बच गया उस सेकंड पार्ट को भी यहीं पे कर लेते हैं। देखो यहां पे जो इवेंट एफ है ना वो तो कॉमन है, ठीक है, ऑलरेडी यहां पे आपको देखिए कि जो इवेंट एफ है वो क्या आना चाहिए, डिफरेंट नंबर आने चाहिए। और अब की बार जो इवेंट ई है वो क्या बन जाएगी, अच्छा ई तो मैंने इसमें ले ली ना, अब की बार ए ले लेते हैं, ठीक है। इवेंट ए जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्या है, सम ऑफ नंबर इज 4 और लेस, या तो 4 आए या 4 से कम आए, सम इज 4 और लेस, ठीक है। तो इवेंट ए में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, या तो सम 4 आना चाहिए या 4 से कम होना चाहिए। अब 4 से कम 0 0 तो कभी आएगा ही नहीं, 1 1 भी नहीं आएगा, ठीक है। 2 आ सकता है 1 1 पे, ठीक है। तो मैंने लिया 1 1 2 आ गया। सम 3 आए उसके लिए 1 2 2 1, सम 4 आए 2 2 1 3 3 1, हो गया 4 या 4 से कम बोल रहा था, ठीक है, यही केस आएंगे। अच्छा, और इन दोनों का कॉमन, यानी जो आपको इवेंट ऑलरेडी दे रखी है एफ, ठीक है, एफ वाली एफ इवेंट, और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए इवेंट, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन एफ। ए इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो गया कि जो सम है ना वो 4 या 4 से कम आए, और वो भी उन्हीं केसेस पे जिन पे आप डिफरेंट नंबर लोगे, जो नंबर आप डिफरेंट लोगे, ठीक है ना। तो ये तो सेम है, नहीं लेना, ये भी सेम है, नहीं लेना, ठीक है। ये डिफरेंट नंबर भी है और इनका सम 4 भी आ रहा है, लेस देन 4 भी है, 4 या 4 से लेस है, ठीक है ना। तो 4 केस आ गए, क्या क्या 1 2 2 1 1 3 और 3 1, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा 1 2 3 4 4 by 36, ठीक है।
एफ की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30/36। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन एफ 4/36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। एफ की कितनी थी 30/36, तो ये आया 4/30। 36 तो कैंसिल हो गया ना, 4/30 सोल्व करने पे क्या मिलेगा 2/15। ये दिख तो रहा है ना नीचे का, हाँ थोड़ा सा कट रहा है, ये 30/36 है, ठीक है। 36 कैंसिल 4/30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों सेम आ रही है, कितनी 2/15, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।